अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक एरिया या मोटर या किसी लोकेशन के बारे में बताएं, यहाँ इस ठेकेदार ने गड़बड़ रखी है, टांग दूंगा उस ठेकेदार को, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कोई रिश्तेदारों को ठेके थोड़ी दे रखे। हम खड़े हुए हैं जो शनि मंदिर से लेके और बख्तावरपुर रोड जो है उस पे खड़े हुए हैं। पिछले 8 महीने हुए हैं इस रोड पर जो कार्य हुआ था, मात्र 8 महीने। उसी के बीच में तकरीबन कई जगहों से यहाँ इस रोड में गड्ढे हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ आप देख लीजिए, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, उनकी पोल खोलता हुआ ये होल आपको नजर आ जाएगा। सड़क के बीचों बीच होल बन चुका है। यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पीडब्ल्यूडी नकारत है। इस रोड पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार पीडब्ल्यूडी पर भी सवाल खड़े होते हैं। जितना मटेरियल कई करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बना, लेकिन बनने के बावजूद भी इस रोड की हालत आज भी खस्ता नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसके जितने भी विभाग के लोग हैं, जिन लोगों ने कार्य किया, टेंडर लिया और इस रोड की हालत बद से बदतर कर दी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी है। जिन लोगों ने इस रोड को तैयार किया, कई बार इस पर जो गड्ढे हुए उन पर ठेकली लगा दी। ठेकली बोला जाएगा कि उनको भर दिया। यानी कि 8 महीने के अंदर ही रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इधर देखो ना, दिल्ली सरकार का। हम आपको बता दें, आखिरकार दिल्ली सरकार कब इन अधिकारियों पर गाज घेरेगी। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर विकास कार्य निर्माण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह बात हम नहीं कह रहे, खुद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गांव की मुख्य सड़क का हाल। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के दावे हवाई होते हुए जब नजर आते हैं, जब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के सड़क निर्माण कार्य का समय पर पूरा कर पाना पीडब्ल्यूडी विभाग के वश में नहीं है। लेकिन जितना लेट लतीफ कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग करता है, उससे कई गुना ज़्यादा पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कार्य लापरवाही के साथ किया जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सड़क निर्माण के बाद जिस सड़क की समय सारणी 5 वर्ष होती है, वह 5 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बख्तावरपुर गांव की मुख्य सड़क की। यह सड़क पिछले कई वर्षों से बनकर ठीक तरीके से अभी तक तैयार नहीं हुई और टूटना पहले शुरू हो गई। इस सड़क को ग्रामीणों ने खूनी सड़क का भी नाम दिया है, क्योंकि इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य लेट लतीफ होने के चलते इस सड़क पर कई बार दर्दनाक हादसे हुए हैं। कुछ लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और बख्तावरपुर गांव की मुख्य सड़क, यहाँ आगोश फार्म हाउस के सामने सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के ऊपर एक बार फिर बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि यह बख्तावरपुर रोड हाईवे 44 से हिरन की पुलिस चौकी तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया है। इस आधी अधूरी सड़क को बने हुए करीब 8 महीने का समय हो चुका है। इस सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सड़क को देखकर ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है।
और इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल कर अपनी जेबों को गर्म किया है। इस भ्रष्टाचार को अब क्या नाम दिया जाए और भ्रष्टाचार अधिकारियों पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, या तो खुद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बताएंगे। उन्होंने विधानसभा में बड़े ही गरूर के साथ भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की बात कही थी। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस जमीन में धसी हुई सड़क को करीब 1 हफ्ते का समय हो चुका है। पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी इसका संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं कर रहे हैं। अब क्या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बार फिर इस बख्तावरपुर की मुख्य सड़क पर किसी बड़े हादसे का इंतजार है? फिलहाल हम आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार दावे करती है, वहीं उनके बनाए हुए कायदे कानून व नियमों को पलीता उन्हीं के ही पीडब्ल्यूडी विभाग लगा रहा है। अब देखना होगा कि आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके का ये हादसा, यहाँ एक बड़ी घटना घट सकती है। और पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी अभी नींद में सोए हुए हैं, उनकी आंखें नहीं खुली हैं। देखना होगा कि आखिरकार कब बड़ा हादसा हो और कब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आकर यहाँ करेंगे काम। देखिए वहीं ग्रामीणों ने भी क्या इस पर बताया है। बहुत खतरनाक हादसा जी, मेन रोड के साइड मतलब हो चुका है ये, और इसमें ना तो किसी ने वो किया, और इस पे पत्थर भी हम ही लोगों ने रखे हैं यहाँ पे, जो कि भाई सिग्नल मिल जाए दूर से कि भी रोड टूटा हुआ है या कि वो कंडीशन खराब है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो। सड़क तो अभी बन के तैयार हुई, अभी हुई है जी, और इतनी जल्दी ये टूट गया। हाँ जी, शिकायत दी किसी को? अभी तो सर नहीं, लेकिन कितना बड़ा हादसा हो सकता है? काफी बड़ा हादसा हो सकता है जी इससे। हाँ जी, कितना गहरा टूटा हुआ फटा बैठी हुई है ये? गहरी है जी, कम से कम 2-2.5 फुट तो होगी सर। हाँ जी। और क्या कुछ नुकसान होता है इसकी वजह से? हो सकता है जी, काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इससे। कितने दिन हो गए इसको जी 6 दिन हो गए कम से कम। हाँ जी। अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक एरिया या मोटर या किसी लोकेशन के बारे में बताएं, यहाँ इस ठेकेदार ने गड़बड़ रखी है, टांग दूंगा उस ठेकेदार को। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कोई रिश्तेदारों को ठेके थोड़ी दे रखे, हमने कोई इंजीनियरों से रिश्तेदारी थोड़ी बना रखी है। अगर कोई इंजीनियर किसी ठेकेदार से गड़बड़ी करवाएगा या कोई ठेकेदार गड़बड़ी करेगा इस तरह की, तो ये केजरीवाल जी की सरकार है, खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी अगर कुछ इस तरह की चीज। लेकिन यही जिम्मेदारी फिर नगर निगम की है। अभी एकीकरण के नाम पे पूरे नगर निगम को, कानून को ध्वस्त कर दिया। एक व्यवस्था बनाई हुई थी, चुनाव तो कई साथियों बोला चुनाव तो है ही है, चुनाव टाल दिया, पर वो तो चलो राजनीतिक स्थिति है। इतनी घटिया व्यवस्था बना दी है एकीकरण के नाम पे। नगर निगम के कानून के हिसाब से, पहले के हिसाब से, दिल्ली सरकार में एक ऑफिसर होता था जो तीनों लोकल बॉडीज का डायरेक्टर होता था। अब ये एकीकरण का कानून लागू करके इन्होंने कहा भाई दिल्ली सरकार का अफसर हमारे ऊपर ही होगा। अब उसमें लिख दिया दिल्ली विधानसभा अब सवाल भी नहीं पूछ सकती नगर निगम से। आप दिल्ली विधानसभा से सवाल नहीं पूछने देना चाहते। आप दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार में जो लोकल बॉडी का डायरेक्टर था, आपने कानून बना के उसको भी खत्म कर दिया। फिर आपसे कोई कहीं पूछ ले कि भाई ये नगर निगम के नाले साफ क्यों नहीं हुए, ऋतुराज जी पूछ रहे हैं भाई सिल्ट की चोरी क्यों करके ले गए, बोले पैसे नहीं दिए। अरे दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए थे तो क्या सिल्ट बेच के खाओगे? है ये जो सिल्ट की चोरी करी, इसने की क्या? ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना चाहिए गलत चीजों को। अगर किसी, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से दोहरा देता हूं, अगर किसी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने अलाउ कर रखा है या किसी ठेकेदार ने चोरी से ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर दिखा के किसी संप में कम हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है, मैं स्पेसिफिक जानकारी। आप गुजर रहे हैं तो बड़ा गड्ढा हो चुका है, क्या कहना है? ये बड़ा गड्ढा ये हादसा का शिकार है, क्योंकि यहाँ रात को लाइट वगैरह भी नहीं है। और लाइट अगर नहीं है, लाइट जलती है कभी नहीं जलती, इसमें क्या है आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि रात में अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी इसमें फंस जाए या दब जाए और भी, तो ये दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। अच्छा, ये रोड अभी
जल्दी बना है, इसे कम से कम 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ। ये अभी पूरा दिल्ली जल बोर्ड ने काम करा है इस पे। हाँ। ये पूरी पाइपलाइन डली है इस पे। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि ये सरकार पैसा दे रही है और लोगों को सही फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। तो ये सड़क जो बैटरी है, इससे क्या हादसा हो सकता है अचानक से? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि रात को लाइट भी नहीं जलती है और कभी किसी की लाइट नहीं हो गाड़ी में, तो ये बहुत बड़ा, ये ट्रांसफार्मर में भी लग सकती है गाड़ी, खेत में भी जा सकती है, ऐसा हादसा होने का बहुत चांस है। ईश्वर सिंह अत्री है जी, बख्तावरपुर का रहने वाला हूँ। और ये 2-3 महीने तो इसने रोड ने बने हुए हैं और टूटने पहले लग गया ये। और ये इतना लंबा नीचे गड्ढा है ये, और कभी भी अगर कोई भी हादसा हो सकता है, कोई बस पलट सकती है, कोई घर मारुति गिर सकती है इसमें। उप मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी हैं वो, अब क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे ख्याल तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये 10-15-20 दिन से टूटी पड़ी है। आज तक वे पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है, उनके मंत्री कहाँ है, और विधायक जी कहाँ है, और काउंसलर कहाँ है? तो क्या हादसा हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है यहाँ जी, जो हादसा हो सकता है इसमें, अंदर गिर जाए, नीचे कहाँ चला जाए आदमी, बच्चा चला जाए, बड़ा चला जाए, कोई गाड़ी गिर जाए इसमें। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग तो अपने आप ही है, जब गड्ढा हो रहा है और उनको दिखाई नहीं दे रहा, सारी पब्लिक यहाँ से चलती है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा भाई इतने दिन से कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कि ना देखता है, उनको समझ में नहीं आ रहा।